बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे कि मार्केट 4 जुलाई को किस तरह मूव कर सकती है, मार्केट के आगे आने वाले टारगेट्स क्या होंगे और हम लोगों ने क्या बेच के इसको चलना है या हम लोग बाय करके चलेंगे अपने गोल्ड को। सबसे पहले देखते हैं कि डे के ऊपर मार्केट किस तरह मूव कर रही है। इससे पहले अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे एक आईबी का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और उसके बाद हमें एक स्क्रीनशॉट भिजवा दें इस व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अगर डे के ऊपर देखें तो डे के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी कैंडल क्रिएट की है और ये जो सी डोजी कैंडल है अब मार्केट के लिए थोड़ी सी दगरदू साबित हो सकती है इस डोजी कैंडल की बेस पर, क्योंकि अब मार्केट जो सी वो नीचे जाने की सलाहियत रखती है, नीचे जो सी मार्केट तेजी के साथ जा सकती है। चलते हैं 4 घंटे के ऊपर और 4 घंटे के ऊपर जाकर अपने टारगेट्स निकालते हैं कि अब हम लोग क्या करें और आगे आने वाले वक्त में हमारे टारगेट्स क्या होंगे। कल आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट 1913 से ऊपर रहती है, 1913 से ऊपर जो सी वो स्टे करती है तो मार्केट में आप जो सा वो अप साइड की एक स्पाइक देखेंगे और वहां से मार्केट नीचे आ जाएगी। रेफरेंस के लिए मेरी कल की वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं और उसमें मैंने आपको क्या टारगेट दिए थे और मार्केट ने किस तरह मूव किया। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जिस तरह जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव किया। और ये जो स्क्रीन पर आपके सामने इस वक्त हमारा ग्रुप आ रहा है, इस ग्रुप में हम डे टू डे ट्रेड जो उनसे वो लेकर साथ चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने एक दिन के अंदर तकरीबन 240 पिप जो उनसे सिर्फ गोल्ड में अर्न किए और तकरीबन 200 पिप्स हमने यूएस ऑयल में अर्न किए हैं। ये सारे का सारा सबूत के तौर पर मैं आपको साथ में स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ और ये वीडियो भी साथ में आपके चल रही है। अब आज के दिन में हमने क्या करना है, ये तो हमारी कल की अचीवमेंट्स थी कि कल हमने किस तरह चलना था, लेकिन आज के दिन में मार्केट अगर इस लेवल को नहीं तोड़ती 1921 को तो यहाँ से मार्केट जो से वो गिरावट का शिकार होगी और हो सकता है कि मार्केट का पहला पड़ाव जो है 1913 हो, दूसरा पड़ाव जो सा 1905 हो और तीसरा पड़ाव जो सा वो 1900 हो। तो मार्केट यहाँ से निचली साइड पर आने की ज्यादा सलाहियत रखती है। अगर वर्स्ट कम टू वर्स्ट मार्केट अप साइड पे जाती है, यहाँ पे रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट करके मार्केट दोबारा ऊपर जा सकती है, लेकिन ऊपर फिर इसके पास जगह शॉर्ट हो जाएगी, 1930 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन ये बहुत वर्स्ट केस में है, एल्स मार्केट की ज्यादा व्यू जोन से हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे और अपनी सेल की ट्रेड ढूंढेंगे ताकि मार्केट में हम एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकल सके। आज जो सा वो वैसे भी हाफ डे है क्योंकि आज यूएसडी ऑफ है, क्योंकि वहां पे एक छुट्टी है उनकी, तो इसलिए यूएसडी के ऑफ होने की वजह से आज मार्केट्स भी जल्दी बंद हो जाएंगी, तो इसलिए हाफ डे में आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अब चलते हैं यूएस ऑयल की तरफ और यूएस ऑयल में जाके अपने टारगेट ढूंढते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे टारगेट क्या होंगे। आप लोगों को इसमें भी याद होगा मैंने आपको सेल का मशवरा दिया था कि मार्केट जितनी ऊपर जाती है आपने इसमें सेल साइड पर रहना है और कोशिश करना है सेल की ट्रेड ढूंढे। और ये देखिए मार्केट ने 69.55 हमारा ये टारगेट जो है वो पूरा किया है और उसके बाद मार्केट यहाँ से उठने की कोशिश करेगी, लेकिन हो सकता है कि मार्केट 70.54 तक आए और उसके बाद निचले के सफर दोबारा शुरू कर ले। लेकिन इसमें भी अभी भी आपने कोई बाय की ट्रेड नहीं ढूंढनी, कोशिश करना है कि मार्केट में जितना भी ऊपर जाता है यूएस ऑयल उसको आप लोग निचली साइड पर देखें और यहाँ पे सेल की एंट्री ढूंढें जहां पे आपको एक अच्छी सेल की एंट्री मिलती है। ये हमारा यूएस ऑयल का व्यू था। अगर यूएस ऑयल जो सा वो 70.54 से ऊपर स्टे कर गया तो ये 71.48 तक जा सकता है, यहाँ पे आपको 100 पे मिल सकते हैं। कल भी हमने यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सेल किया और सेल करने के बाद हमने एक अच्छी ट्रेड की और अच्छी ट्रेड में हमने तकरीबन 200 पिप इसमें भी गेन किए, जो कि एक दिन के अंदर एक अच्छा जोन सा वो प्रॉफिट था। ये हमारा आज का व्यू था।
यूएस ऑयल का और गोल्ड का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। आमीन।